Good morning, students. Today I am here to teach you the first chapter in history of standard 6. And the first chapter is your when, where and how. This is your history first chapter. When, where and how. क्या है ये? कब, कहाँ और कैसे, ये चीज पढ़ना है हम लोगों को हिस्ट्री के पहला चैप्टर में. दिस इज योर इंट्रोडक्शन क्लास. मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ मैं कुछ भी आप लोगों को इलैबोरेट नहीं करने जा रहा हूँ, बस सिर्फ हम आप लोगों को सिर्फ केवल ये जानकारी देना चाह रहा हूँ कि चैप्टर 1 में आप लोगों को पढ़ना क्या है. ऐसा भी है कि हमने आप लोगों को ऑनलाइन क्लास में सारा चीज पढ़ा दिया था. अगेन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस आई एम हियर टू टीच यू द फर्स्ट चैप्टर व्हेन, वेयर एंड हाउ. मान के चलो कि ये रिवीजन है, बट दिस इज योर इंट्रोडक्शन क्लास. इस क्लास में सिर्फ मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन करवाऊंगा चैप्टर के बारे में, टॉपिक वाइज कि हमको पढ़ना क्या है. फर्स्ट टॉपिक इज योर व्हाट इज हिस्ट्री. हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है कि हिस्ट्री क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री, हिस्ट्री है क्या. और हिस्ट्री के बारे में जब हम लोग जान जाएंगे तो फिर समझ में आएगा कि व्हाई डू वी स्टडी हिस्ट्री. जब हिस्ट्री को जान जाएंगे तो फिर मन में एक सवाल आएगा, हिस्ट्री ऐसा है तो फिर हम लोगों को पढ़ना क्यों है, उसकी जरूरत क्या है. तो जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तब समझेंगे कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग हिस्ट्री. थर्ड वन इज योर टाइम फ्रेम अंडर स्टडी. तीसरा जो है वो टाइम फ्रेम है. जब आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो उसमें टाइम फ्रेम को जानना बहुत जरूरी है. इफ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द टाइम फ्रेम इन हिस्ट्री, then it will make you difficult to understand about the history. इसलिए हम लोगों को टाइम फ्रेम को भी जानना है. चौथा में आ जाइए, ज्योग्राफिकल फ्रेम अंडर स्टडी. अब चौथा टॉपिक है कि ज्योग्राफिकल फ्रेम. तो जब हम लोग हिस्ट्री को पढ़ेंगे तब हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज द ज्योग्राफिकल फ्रेम, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ज्योग्राफिकल फ्रेम व्हाइल वी विल स्टडी हिस्ट्री. जब हम लोग यहां आएंगे तो मैं बताऊंगा कि ज्योग्राफिकल फ्रेम का क्या जरूरत है. नेक्स्ट वन इज योर रीजंस फॉर द मूवमेंट ऑफ पीपल. अच्छा, ये बहुत कॉमन चीज है. इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थिंग्स. जैसा कि हम लोग ये तीन चीज आप लोगों को सुनने में अजीब लग रहा होगा कि हिस्ट्री क्या है, हम लोगों को हिस्ट्री को पढ़ने की जरूरत क्या है, उसमें टाइम फ्रेम की जरूरत क्या है, लेकिन इट इज द मोस्ट कॉमन थिंग्स कि व्हाई पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. हम लोग छोटे से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, मतलब फ्रॉम स्टैंडर्ड 1 टू इट मे बी 3 हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि व्हाई डू पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो हम लोग जानते हैं कि इन एंशिएंट टाइम पीपल वेयर नॉन एज वंडरर्स. दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. हम लोग जानते हैं कि लोग एक जगह से दूसरे जगह भोजन को खोज में जाते थे और शेल्टर, सेफ्टी जगह पे जाते थे, क्योंकि उस समय भी जंगली जानवर होते थे, बहुत तरह का जानवर होता था, विषैला सांप होता था. उन लोगों के डर से वो लोग दूसरे जगह जाते थे, सेफ जगह पे जाते थे. जब इन चीजों को आप पढ़ लेंगे तो मन में आएगा कि सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री क्या है. सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री को मैं आप लोगों को समझा दूं कि सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री है क्या. जो भी हिस्टोरियंस हमारे हिस्ट्री को लिखा, सम हिस्टोरियंस, जो कोई भी हिस्टोरियंस हमारे इंफॉर्मेशंस को गैदर किया, वो किस बेसिस पे गैदर किया, वो क्या कारण था, ऐसा क्या चीज उनको मिला जिस पे उन्होंने हिस्ट्री को लिख डाला. तो फर्स्ट वन इज योर लिटरेरी सोर्सेस एंड द सेकेंड वन इज योर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस. तो फर्स्ट जो लिटरेरी सोर्सेस है, इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, रिलीजियस लिटरेचर एंड सेकुलर लिटरेचर. रिलीजियस लिटरेचर जो था वो धर्म को लेकर था, और सेकुलर लिटरेचर जो था वो पोइट्री के माध्यम से और राइटिंग्स के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया गया और उसको सब लोगों ने पढ़ा. Second one is your archaeological sources. It has been divided into 4 parts, and the first one is your inscriptions, second one is your coins, third one is your monuments, and fourth one is your artifacts. Inscriptions, कुछ लिखा हुआ, दीवालों पे लिखा हुआ मिला लोगों को, हमारे हिस्टोरियंस को मिला, कुछ लिखा हुआ मिला, कुछ पेपर पे मिला, कुछ बार्क ऑफ ट्रीज पे मिला, कुछ बड़े बड़े पत्थरों पे मिला. उसको, उस इंफॉर्मेशंस को उन्होंने प्राप्त किया, उसको गैदर किया और फिर उनको इंस्क्रिप्शंस के माध्यम से लिखा गया. सेकेंड वन इज योर कॉइन्स.
ये हम लोग जब पढ़ेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हम लोगों को मिला कहाँ, चाहे वो नेपाल में मिला हो, राजस्थान में मिला हो, गुजरात अहमदाबाद में मिला हो, पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में मिला हो, या कुछ जम्मू कश्मीर में मिला हो, कुछ ऐसे जगह पे जब हम लोगों को आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस मिला, वहाँ पे इंस्क्रिप्शंस मिला, कुछ कॉइन्स मिले, कॉइन्स के माध्यम से हम लोगों ने जाना कि ये किस समय में इस कॉइन्स का प्रयोग किया गया था। ऐसा उस कॉइन्स पे पहले के राजा का तस्वीर हुआ करता था, उससे मालूम चला कि इसमें कौन उस समय उस स्टेट का कौन राज्य होता था, और कॉइन्स के माध्यम से उस समय के राज्य, उस समय में उस राज्य का इकोनॉमिकल स्टेटस को भी हम लोग कॉइन्स के माध्यम से जानते थे, मोन्यूमेंट्स के भी माध्यम से जानते थे। जिस राजा के पास में जितना पैसा होता था, जितना मैन पावर होता था, लोग उतने बड़े बड़े मोन्यूमेंट्स बनाते थे। जैसे हमारे पास में ताजमहल है, रेड फोर्ट है, जामा मस्जिद है, कुतुब मीनार है, ऐसे बहुत सारे चीज हमारे पास में है। एंड द लास्ट वन इज योर आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट में जैसे कि पोटरी आ गया, है ना, अनाज रखने के लिए घड़ा बना, कुछ डिजाइन्स बने, है ना, कुछ वेपन्स बना, टूल्स बना, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स बने। धीरे धीरे इन चीज़ों को आर्टिफैक्ट्स के माध्यम से डेवलप किया गया। उन चीज़ों को हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। ये सब हिस्टोरियंस को मदद किया ताकि वो एक हिस्ट्री को लिख सके। एंड द लास्ट वन इज योर अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स। अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स का मतलब हुआ कि उस समय जब हमारे पास लैंग्वेज डेवलप नहीं था, हमारे पास राइटिंग स्किल डेवलप नहीं था, तो उस समय जो लोग बाहर से, कुछ लोग ऐसे थे जो बाहर देशों से हमारे देश में आए, हमारे देश के कुछ लोग ऐसे थे जो बाहर देश में गए। तो जो लोग एक जगह से दूसरे जगह गए, वहाँ के कस्टम्स को, वहाँ के तौर तरीका को, उस जगह पे जो उन्होंने देखा, उन्होंने जो जानकारियां प्राप्त की, जैसे कि कहानी के माध्यम से, जैसे फॉर एन एग्जांपल, जैसे हम लोग भी अपने दादाजी से कुछ कहानी सुने, कुछ हमारे ग्रैंडसन हमसे कहानी सुनेंगे कि हमारे समय में ऐसा होता था, ऐसा होता था। तो उस माध्यम से भी कुछ जानकारियां फॉरेन ट्रैवलर्स के माध्यम से हमारे हिस्टोरियंस तक पहुंचे, और फिर जाकर उन्होंने एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट को बनाया जिसमें हम लोग हिस्ट्री को पढ़ पाए, जिसके मदद से हम लोग हिस्ट्री को पढ़ पाए, हिस्ट्री को समझ पाए, उसकी ज़रूरत क्या है। तीसरा था कि टाइम फ्रेम। जैसे कि टाइम फ्रेम में हम आपको बता दें कि जैसे कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले को हम लोग बोलते हैं बीसी, बिफोर क्राइस्ट, और जीसस क्राइस्ट के बाद को समय को एडी से एनोनो डोमिनी के नाम से हम लोग जानते हैं। और वैसे भी टाइम फ्रेम को जब हम लोग पढ़ेंगे उसमें पता चलेगा कि हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है। एक आपका एंशिएंट हिस्ट्री है, दूसरा मेडिवल हिस्ट्री है, तीसरा मॉडर्न हिस्ट्री है। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि मॉडर्न हिस्ट्री को सिर्फ इंडियन हिस्ट्री में बताया गया है। मॉडर्न हिस्ट्री को बाहर के देशों से उसको मैक्सिमम कंट्रीज उसको सपोर्ट नहीं मिला। उसका सपोर्ट नहीं मिलने के कारण उस टाइम पीरियड को अभी भी नहीं लिखा गया है। हिस्ट्री में 2 ही भागों में बांटा गया कि एंशिएंट हिस्ट्री है और मेडिवल हिस्ट्री है। और आज के डेट में हम लोग सिर्फ इंडियन सोसाइटी में, इंडियन कल्चर में हम लोग हिस्ट्री को 3 भागों में बांटे हैं, जिसमें एंशिएंट है, मेडिवल है और तीसरा मॉडर्न हिस्ट्री है। चौथा में आएंगे ज्योग्राफिकल फ्रेम अंडर स्टडी। फॉर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल, ये सब हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे। ठीक है। रीजंस फॉर द मूवमेंट ऑफ पीपल, हम लोग जानते हैं कि पीपल क्यों भागते थे, क्योंकि उनको इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर, इन सभी चीज़ों की जरूरत थी उनको। फिर लिटरेरी सोर्सेस में रिलीजियस क्या है, सेकुलर क्या है। तो ये आप लोगों का इंट्रोडक्शन क्लास था, इन सभी टॉपिक्स को पढ़ना है। इसलिए हम आप लोगों को कहेंगे कि 1, 2, 3, 4 एटलीस्ट कम से कम 5 टॉपिक्स को आप लोग निश्चित रूप से पढ़ें। मैं इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्क्राइब करूंगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। yesterday I introduced you all about first chapter, when, how and where. When, where and how. This is your second topic, why do we study history. हम लोग हिस्ट्री को क्यों पढ़ते हैं, क्या जरूरत है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग हिस्ट्री। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आई हैव मेंशन 4 पॉइंट्स फ्रॉम योर बुक। आप लोगों को ये सारा पॉइंट्स जो है बुक्स में भी मिलेगा। जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं हैं वो इस बोर्ड्स के मदद से समझ सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज दैट वी स्टडी हिस्ट्री बिकॉज इट टेल्स अस हाउ ह्यूमंस discovered and invented various things.
ये हम लोगों को बताता है कि पहले के जो लोग थे वो कैसे अपने जीवन शैली को डिस्कवर्ड किए, तरह तरह के इन्वेंशंस को डिस्कवर्ड किए और कैसे अपने जीवन को सुखमय बनाए। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि पहले जो लोग आए थे, जिसको लोग स्पॉट हम लोगों ने किया था अफ्रीका के जंगलों में, वहाँ पे उनके पास कुछ वैसा चीज़ नहीं था जिनसे वो, कोई वेपन्स नहीं था, कोई टूल्स नहीं था जिनसे वो किसी जानवरों का शिकार कर सके, है ना, कोई फायर नहीं था। लेकिन ग्रेजुअली वो उन लोगों ने धीरे धीरे अपने जीवन शैली को इम्प्रूव किया, डिस्कवर किया। तो कैसे किए, उन चीज़ों को हम लोग इतिहास के माध्यम से, हिस्ट्री के माध्यम से हम लोग जान पाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बुक्स में दिया गया है कि हाउ अर्ली ह्यूमंस इवॉल्व्ड फ्रॉम लिविंग इन केव्स टू रीचिंग द मून। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को बता दूं कि केव्स में पहले के लोग, अर्ली ह्यूमंस जो केव्स में रहते थे, वो वही ह्यूमंस आज हम लोग हैं। पहले के ह्यूमंस केव्स में रहते थे और आज के ह्यूमंस जो हैं वो चंद्रमा यानी मून पे जा पहुंचा है। तो केव से लेकर मून तक का जो सफ़र था वो कैसे तय किए लोगों ने, उन चीज़ों को इतिहास के माध्यम से हम लोग जान पाते हैं। सेकेंड थिंग इज डैट इट टेल्स अस हाउ कल्चरल, सोशल एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट टुक प्लेस। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कल्चरल, सोशल एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट क्या है। तो कल्चरल, सोशल एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट, आज हमारे पास साइंस है। वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी एंड आवर साइंस हैज़ इम्प्रूव्ड आवर लिविंग स्टाइल। लेकिन उस समय जो था, उस समय जो साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ करता था वो इतने तेजी में नहीं हुआ करता था। इट टुक्स लॉन्ग टाइम, वो लंबे समय तक उसकी प्रयोग हुआ करता था, फिर उसका रिजल्ट आता था हम लोगों के पास। फिर है सोशल लाइफ। जैसे आज भी हम लोग समाज में रहते हैं, हम रहते हैं, आप बच्चों सभी लोग रहते हैं, हम लोग स्कूल में ही आते हैं, तो स्कूल में भी एक समाज है, तो स्कूल में भी एक डिसिप्लिन्स हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। ठीक उसी तरह से अपने सोसाइटी और सोशल लाइफ में भी लोगों के अपने मर्यादा हैं, अपने दायरे हैं, लोगों को उसके अंदर रहना चाहिए। तो उसी तरह से हमारे जो पूर्वज थे, अर्ली ह्यूमंस थे, उन लोगों के पास भी सोशल लाइफ हुआ करता था कि हाँ आपका ये काम है, आपका ये काम है, आपको इतना काम करना है, इसी दायरे में लोगों को रहना है, इससे ज़्यादा दूर नहीं जाना है। उसी तरह से ये कल्चरल, जैसे आज हम लोग कल्चरल प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हैं। आप फॉर एन एग्जाम्पल, आप स्कूल का ही एग्जाम्पल ले लीजिए कि जैसे कि पिछले बार हम लोगों ने फेयरवेल पार्टी मनाया था। तो फेयरवेल पार्टी जो हम लोगों ने मनाया था वो क्या था, स्टैंडर्ड 10 के बच्चे जब पास, जो लास्ट ईयर होते हैं हमारे यहाँ, उनके लिए ये पार्टी ऑर्गेनाइज हुआ था, फेयरवेल पार्टी हम लोग जिसको कहते हैं। तो वो भी हम लोगों का कल्चरल और सोशल लाइफ में और साइंटिफिक डेवलपमेंट में भी है। साइंटिफिक डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं कि किसी दवा को बना लिए, किसी चीज़ को बना लिए, नहीं। साइंटिफिक डेवलपमेंट का मतलब हुआ कि आप जो उस तरीके से रह रहे हैं उसमें किसी भी चीज़ का इम्प्रूवाइजिंग जो होता है, डेवलपमेंट जो होता है, चाहे वो रहन सहन में हो, बात करने की शैली में हो, बात करने के ढंगों में हो, बिहेवियर्स में हो, सोसाइटीज़ में हो, वो सब डेवलपमेंट में आता है। उसी तरह से हम लोग कल्चरल प्रोग्राम की बात कर रहे थे कि जो आज के दौर में भी हम लोग कल्चरल प्रोग्राम मनाते हैं। हम लोग अपनी कल्चर को, अपने संस्कृति, सभ्यता और संस्कार को जो दिखाते हैं स्टेज पे, जगह चेंज हो जाता है और चेंज होते होते ये कहीं और भी चला जाता है। आज हमारे छोटे से स्कूल में, कल आप जाएंगे तो इंटरमीडिएट में जाएंगे तो हाई स्कूल मिलेगी आपको, फिर वहाँ पे आपको मिलेंगे, उसके बाद आपको कॉलेज लाइफ मिलेगा, फिर आपको एमए करेंगे, वहाँ भी आपको ये कल्चरल सोशल लाइफ से आपको गुजरना ही पड़ेगा। तो इसी तरह से कल्चरल, सोशल और साइंटिफिक
मानव के सभ्यता, संस्कृति, संस्कारों, वही संस्कृति सभ्यता में ही आ जाता है। उस चीज को लोग पहले भी अपने मर्यादा को पालन करते थे, अनुसरण करते थे, और आज भी हम लोग उन्हीं को कर रहे हैं। ये अलग बात है कि वो अलग ढंग से हो रहा है, उसे हम लोग इम्प्रोवाइजिंग कर रहे हैं दिनों दिन। तीसरा पॉइंट है कि इट टेल्स अस हाउ पीपल एक्सप्लोर द वर्ल्ड बाय ट्रेवलिंग ओवर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स ऑन लैंड एंड वाटर विदाउट एनी मैप्स और नेविगेशनल टूल्स। ये थर्ड पॉइंट देखिए, सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आज हमारे पास साइंस है। साइंस के माध्यम से फॉरेनर ट्रैवलर्स जो हैं वो अलग अलग जगहों पर जाते हैं, प्रांतों में जाते हैं, वहाँ से उनको जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, सी के माध्यम से हो, वाटर के माध्यम से हो, या फिर लैंड के माध्यम से हो। लेकिन हमारे अर्ली ह्यूमंस जब जाते थे, हमारे पूर्वजों जब सफ़र करते थे, पानी में हो या लैंड पे हो, तो उनके पास कोई मैप्स नहीं हुआ करता था। वो अपने सेंस से, अपने एक्सपीरियंस से वो अपने सफ़र को कामयाब बनाते थे। तो ये बड़ा अजीब लगेगा, ये चीज़ आपको हिस्ट्री के माध्यम से पता चलेगा कि पहले के लोग कैसे अपने सफ़र को कामयाब बनाते थे। फोर्थ वन इज योर हिस्ट्री हेल्प्स अस टू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ द पास्ट एंड अलाउज अस टू टेक बेटर डिसीजन। ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। देखिए, व्हाई डू वी स्टडी हिस्ट्री? हम लोग हिस्ट्री को पढ़ते हैं पहले की चीज़ों को जानने के लिए, कि पहले के जो अर्ली ह्यूमंस थे वो कैसे अपने लिविंग स्टैंडर्ड को, लाइफ स्टाइल्स को डेवलप किए। दूसरा था कि इट टेल्स अस हाउ कल्चरल, सोशल, सभ्यता, संस्कृति की बात किया गया था। पहले जमाने के लोग, एंशिएंट पीपल के हम लोग सभ्यता, संस्कृति को हम लोग जान पाए हिस्ट्री के माध्यम से। एंड द थर्ड वन वाज दैट कि ये एक जानकारी मिली कि पहले के लोगों के पास में कोई यंत्र नहीं हुआ करता था जिनसे वो पानी में या फिर लैंड पे वो अपना सफ़र कर सके। लेकिन पहले के लोग ऐसा करते थे, बिना यंत्र का वो अपना सफ़र को कामयाब बनाते थे। और द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हिस्ट्री हेल्प्स अस टू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ द पास्ट एंड अलाउज अस टू टेक बेटर डिसीजन। ये बहुत ही अच्छा चीज़ हम लोगों को मिला कि हम लोग इतिहास को पढ़कर या पहले की चीज़ों को जानकर, समझकर हम लोग यहाँ तक समझ पाए हैं कि पहले के जो हमारे पूर्वजों से जो गलतियाँ हुई है, या जो जैसे मान लीजिए कि साइंटिफिक डेवलपमेंट में ही कुछ ऐसा चीज़ था जो इनकम्प्लीट था, किसी मिस्टेक्स के कारण हम लोग इस हिस्ट्री को पढ़ने के बाद, उस चीज़ को जानने के बाद, उस कमियों को दूरी कर कर हम लोगों ने साइंटिफिक डेवलपमेंट को आज आगे की ओर बढ़ा पाए हैं। दूसरा था कि जैसे कि आप सोशल लाइफ की बात करते हैं, सोशल लाइफ में जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि सती प्रथा था, है ना, विडो रीमैरिज सिस्टम था, बहुत ऐसा चीज़ था जो पहले की सभ्यता में थी। आज के डेट में लोगों ने उनको संशोधन करके आज एक नया तरीका से समाज को स्थापना किया है। तो पहले की गलतियों से, फॉर एन एग्जाम्पल हमने लिया कि पहले के गलतियों से हम लोग ये जान पाए हैं कि हम लोग अपनी गलतियों को कैसे सुधार सकते हैं और उसमें क्या परिवर्तन हम लोग ला सकते हैं। ठीक है, तो दिस वाज योर सेकेंड टॉपिक एंड दिस वन वाज योर सेकेंड टॉपिक, दिस वन इज योर सेकेंड टॉपिक, इट हैज़ बीन कंप्लीटेड। Good morning students. Yesterday I introduced you all about the first chapter of history of standard 6. Today this is your first topic, what is history. I am going to make you all understand about what is history. History is the study of the events that happened in the past. It tells us about how early humans lived and progressed over thousands of years. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द इवेंट्स दैट हैपेंड इन द पास्ट. इट टेल्स अस अबाउट हाउ अर्ली ह्यूमंस लिव्ड एंड प्रोग्रेस्ड ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. हिस्ट्री क्या है? तो हिस्ट्री इट इज द कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशंस अबाउट द पास्ट. ये बुक्स की लैंग्वेज है.
कि इतिहास को हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वो हम लोगों को बीती हुई समय के बारे में बताता है, हमारे पूर्वजों के बारे में बताता है, उनका सोशल कल्चरल लाइफ के बारे में बताता है, और कैसे लोग रहते थे, कैसे वो डेवलप्ड किए, प्रोग्रेस्ड किए। आज जो हम लोग दिखते हैं, ये ऐसा नहीं है कि एक महीने में, एक साल में हम लोगों के अंदर परिवर्तन हो गई, 1000 वर्ष में परिवर्तन हो गई। ये कई हजार वर्षों के बाद मानव इस स्तर में आया है। जैसे हम दिखते हैं, आप दिखते हैं, चाहे वो बात करने का तरीका हो, कपड़े पहनने का ढंग हो, भोजन करने का ढंग हो, ये सारी चीज़ जो है ये परिवर्तित लगभग लाखों वर्षों के बाद ये मानव के अंदर आया है। तो ये हिस्ट्री हम लोगों को बताता है कि हमारे पूर्वजों का जो जीवन शैली था, उनका जो सोशल लाइफ था, कल्चरल लाइफ था, वो कैसा था। इसलिए हम लोग हिस्ट्री को जानते हैं, इसलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। देखो ये जो है ये बुक्स का लैंग्वेज है, ये मैंने अपने लैंग्वेज में लिखा है। इट इज़ द कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट इवेंट, about the past event. It is the collection of the information about the past event. About the past events. ये मैंने इसलिए लिखा है कि इतना बात आप लोगों को यदि समझ में नहीं आए तो ये संक्षिप्त में आप छोटा करके भी लिख सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हम जो लिखें वही आप लिखें, जो बुक्स में लिखा हुआ है वही आप लिखें। जो आपको समझ में आ जाए आप खुद से भी लिख सकते हैं कि व्हाट इज हिस्ट्री। तो हिस्ट्री इट इज़ द कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट इवेंट, है ना। इट गिव्स अस मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्ली ह्यूमंस कल्चरल एंड सोशल लाइफ। उन लोगों का जो कल्चरल लाइफ था, सोशल लाइफ था, उनके बारे में, उनके डेवलपमेंट्स के बारे में, उन सारी चीज़ों को हिस्ट्री में लिखा गया है और बतलाया गया है। दैट्स ऑल। थैंक यू।